Alicia Stitching Hub. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? तो चलिए जी, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 6 साल की बच्ची का मेहंदी पर पहनने के लिए खूबसूरत सा ड्रेस। तो जिसके लिए हमने यहाँ पर कपड़ा लिया है, यहाँ पर हम कंट्रास्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 कलर का हमने कपड़ा लिया है शर्ट के लिए। तो शर्ट के ऊपर लगाने के लिए यहाँ पर हमारे पास मटेरियल है। ये जो है ये टसल्स हैं, तो इसको हमने बैक साइड के गले के ऊपर यूज़ करना है। और कुछ हमने ये यहाँ पर ली है गोटे की पत्तियाँ, ये फूल बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर हमने कुछ जो है मोती और सितारे का भी यूज़ करना है, तो वो भी हमने यहाँ पर ले लिया है। और इसके ऊपर हम गोटे वाली लेस का यूज़ भी करेंगे, और इस खूबसूरत सी लेस को हमने यूज़ करना है गले के ऊपर। तो चलिए इसको बनाना करते हैं स्टार्ट। ये हमारे पास जो कढ़ाई का बॉर्डर है, इसको हमने करना है सेंटर में यूज़। शर्ट की फ्रंट और बैक सेंटर पर ये कपड़ा आएगा, और इसके हमने डालने हैं पैनल्स। ये 2 पैनल्स वाली हम शर्ट्स बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए ये पैनल। तो इस पैनल्स का हमने जो है 2 पैनल्स हमने एक साइड और 2 पैनल्स हमने एक साइड पर रखकर इसको इस तरह से बनाना है। सेंटर में एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा आ जाएगा, और साइड्स पर प्लेन कपड़े के पैनल्स आएंगे। तो इसके ऊपर हमने जो गोटे के फूल है वो हम इसके ऊपर छटा लगाएंगे। तो ये पैनल्स जो हैं वो हम करते हैं इस कपड़े के साथ, इसको स्टिच करते हैं। उसके बाद हम जो है वो शर्ट की लंबाई मेजर करेंगे। ये देख सकते हैं आप, सेंटर पैनल की जो चौड़ाई है वो है तकरीबन 7.5 इंच, और साइड्स पैनल्स की चौड़ाई जो है वो है तकरीबन 5.5। तो यहाँ पर जो है वो मैंने कपड़े की जो चौड़ाई है वो बच्ची के फिटिंग के हिसाब से ली है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से सेंटर पैनल्स और साइड पैनल्स को रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैनल्स को जोड़ लिया है, फ्रंट और बैक को। अब हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से फ्रंट और बैक हम इस तरह से डबल फोल्ड करके बिछा के इसकी कटिंग कर लेते हैं। 26 इंच। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो कपड़ा है वो है 28 इंच। सबसे पहले यहाँ पर जो है हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कंधा हम यहाँ पर रखेंगे 12 इंच, तो आधा इंच हमने मार्जिन के लिए छोड़ा है। तो यहाँ पर मैं डबल फोल्डिंग में 6.5 इंच ले रही हूँ कपड़े को। और जो आर्म होल है वो हमें 7 इंच रखना है, तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और कंधे से लेके ये चेस्ट का निशान भी है और आर्म होल का भी है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर हमने रखनी है 11 इंच पर, इस तरह से। और यहाँ पर 16 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। कंधे से लेके 16 इंच पर हमने निशान लगा रही हूँ। ये हिप का निशान है। यहाँ पर हमने डाउन जो है वो रखना है तकरीबन आधा इंच। तो यहाँ पर आधा इंच पर निशान लगा के मैं इसको इस तरह से तिरछा सीधा निशान लगा लूँगी, इस तरह से। और अब जो है वो हम यहाँ से तकरीबन आधा पौना इंच के करीब अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, और इसी तरह इस लाइन के बाहर की तरफ भी हम आधा या पौना इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैंने पौन इंच पर निशान लगा दिया है। ये जो निशान है ये फ्रंट और बैक साइड की जो फिटिंग है गोलाई है आर्म होल की, ये उसके लिए निशान लगाए जाते हैं। अब हम इस निशान को भी इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं तिरछा यूं, और इस निशान को भी हम इसी तरह से तिरछा ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से। अब हम इस चीज़ की गोलाई कर लेते हैं। अब चेस्ट जो है वो हमने रखनी है 16 इंच, तो यहाँ 8 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। कमर रखनी है 18 इंच, तो यहाँ पर जो है मैं 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ।
और हिप रखनी है हमने यहाँ पर 20 इंच। तो यहाँ पर जो है वो मैं 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब हम ये जो निशान है फिटिंग के, इसको भी हम सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। निशान यहाँ पर हो चुके हैं कंप्लीट, तो अब हम जो है वो कटिंग कर लेते हैं। और अब हम करेंगे बैक साइड के पैनल की कटिंग। ये निशान जो हमने ड्रॉ किया था बैक साइड का, उसके अकॉर्डिंग इस तरह से शर्ट की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो अब हम जो है बाजू के कपड़े को तो हमने सेपरेट कर लिया है। अब यहाँ पर जो है हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो बाजू की जो कलाई है वो हमने रखनी है 7 इंच। तो यहाँ पर सॉरी हमने रखनी है ये 9 इंच गोलाई। तो यहाँ पर 4.5 पर मैंने निशान लगा दिया है। और आर्म होल हमने रखना है 7 इंच। तो यहाँ पर जो है वो मैं 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और एक निशान जो है वो हमने 3 इंच पर यहाँ पर लगाया है। अब हम इस निशान को इस निशान के साथ मिला देंगे। ये जो निशान मैंने लगाया था ये आर्म होल की फिटिंग का निशान होता है। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था। अब हम कंधे की गोलाई करके कट कर लेंगे। तो इसके साथ ही बाजू की भी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो अब हमने बाजू के ऊपर लगाना है बारीक वाला गोटा। उसके लिए हम लगा रहे हैं इसके ऊपर लाइन। बाजू के ऊपर हमने यूज़ करना है इस बारीक वाले गोटे को। तो उसके लिए हमें यहाँ पर निशान लगाने होंगे स्केल की मदद से। तो हम यहाँ पर तिरछे निशान लगा रहे हैं। ये निशान जो है वो हम तकरीबन 3-3 इंच के फासले पर लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है वो मैं 3-3 इंच के फासले पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से हम ये जो निशान है तिरछे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से 3-3 इंच के फासले पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बाजू के ऊपर हमने तिरछे निशान ड्रॉ कर लिए हैं इस तरह से। अब हम इसके ऊपर जो है वो गोटा जो हमने बारीक वाला लिया था इसको हम सिलाई की मदद से इसके ऊपर जोड़ लेंगे। और साथ ही जो सेंटर पैनल्स का कपड़ा है हमारे पास एम्ब्रॉयडरी वाला, उसको हम कलाई के ऊपर इस तरह से 2 इंच की पट्टी जो है वो हम कलाई के ऊपर लगा देंगे। तो अब हम यहाँ पर गले की जो है वो कटिंग कर लेते हैं। हमने गला बनाना है डबल। तो सबसे पहले हम कट यहाँ पर निशान लगाएंगे 7 इंच पर। 7 इंच हमने गला गहरा रखना है और 6 इंच जो है वो हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। इस तरह से अब हम इसकी गोलाई कर लेते हैं। अब हमने जो निशान लगाए थे उसके मुताबिक इसकी कटिंग करते हैं।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं गले की मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे जो हमने साइड पैनल्स का कपड़ा लगाया था, उसी कपड़े का हम यूज़ गले के अंदर भी करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर जो है हम गले के अंदर इस कपड़े का यूज़ करेंगे इस तरह से। और इसके ऊपर हम इस तरह से किनारे के ऊपर लेस चलाएंगे। इस लेस को हम इस तरह से लगाएंगे और उसके बाद हम जो जितना हमें गला चाहिए होगा यहाँ पर हम उतनी ही गले की कटिंग करेंगे। तो चलते हैं मशीन पे। तो अब हम यहाँ पर बैक साइड का गला बना रहे हैं। तो सेंटर पर सबसे पहले हम 1-1 इंच के फासले पे लूप्स लगाएंगे। इस तरह से। यहाँ पर लूप्स लग चुके हैं। अब हम इसके ऊपर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर पट्टी की जो चौड़ाई है वो है 3 इंच और लंबाई जो है पट्टी की वो है 7 इंच। पट्टी को इस तरह से हम सेंटर में रख के तो जो हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई चला देंगे। ये सी थ्रू कपड़ा है तो हमें सिलाई नज़र आ रही है। अगर दूसरा कपड़ा हो तो आप इस तरह से पलटा के कपड़े को सिलाई के ऊपर सिलाई चला सकते हैं। अब उसी सिलाई के साथ साथ एक पैर के फासले पर हम सिलाई चलाकर वापस गले की तरफ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको कट करेंगे। कट करने के बाद इसको पलटा कर हम जो है वो तुरपाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को शर्ट के साथ जोड़ दिया है। अब हम इसके ऊपर लेस अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं। लिया है। अब हम कटिंग करेंगे। जितना गला हमने रखना है उतनी फ्रंट और बैक साइड की शर्ट के गले की कटिंग हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो गला है फ्रंट का वो हमने बहुत ही छोटा सा रखना है। तो यहाँ पर हम गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच के करीब रख रहे हैं और जो गले की लंबाई है वो हम 2 इंच रख रहे हैं। इस तरह से ये सिर्फ फ्रंट के गले की कटिंग है। यहाँ पर स्लिट आएगा
और हम उसके ऊपर लूप्स लगाएंगे। लूप्स के साथ हमने वो गोटे के जो मोतियों वाले बटन है उसको हमने अटैच करना है। पर आप देख सकते हैं दोनों बाजुओं के ऊपर हमने इस तरह से बारीक वाला गोटा अटैच कर लिया है, इस तरह से। अब हम एम्ब्रॉयडरी वाली जो पट्टी है उसको इस तरह से बाजू के ऊपर अटैच कर देंगे और किनारे पर हम गोटे वाली लेस को लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने गले को तैयार कर लिया है इस तरह से मगज़ी लगाकर। जैसे मगज़ी हमने यहाँ पर यूज़ की थी वैसे ही मगज़ी हमने यहाँ पर लगाई है। तो अब हम इस शर्ट की फिटिंग लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर एक साइड की फिटिंग लग चुकी है, इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी फिटिंग लगाने जा रहे हैं। यहाँ पर दोनों साइड्स की फिटिंग हमने लगा ली है। अब हम चौक और दामन को सिलाई लगाएंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम किनारे पर सिंगल सिलाई चलाएंगे और उसके बाद हम इस लेस को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगा दी है। इसी तरह से हम दूसरे चौक पर भी सिलाई लगाएंगे और नीचे दामन पर भी इसी तरह से हम सिलाई चला देंगे। उसके बाद जब हम लेस लगाएंगे तब आपसे मिलेंगे। तो यहाँ पर चौक और दामन पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसके ऊपर लगाते हैं गोटे को इस तरह से। एक चौक से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर शर्ट की फ्रंट और बैक जो है वो रेडी हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से। हम बाजुओं को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर कमीज़ हो चुकी है कंप्लीट। अब हम इसके ऊपर जो मटेरियल है वो लगाएंगे। जैसा कि हमारे पास ये फूल है, सबसे पहले हम ये फूल लगाएंगे। साइड्स के जो पैनल है उसके ऊपर हम छटा लगा देते हैं।
अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड के ऊपर जो है वो मैंने गोटे के फूलों का छत्ता लगा दिया है। अब इसी तरह से इस साइड पर भी छत्ता लगा देंगे गोटे की पत्तियों का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से शर्ट्स जो है वो बनकर हो चुकी है तैयार। सितारी के साथ हमने गले के ऊपर इस तरह से इसकी नेकलाइन का डिज़ाइन बनाया है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और पैनल्स के ऊपर हमने इस तरह से गोटे के फूल लगाए हैं और साइड्स पर हमने चाक दामन के ऊपर इस तरह से गोटे वाली लेस का यूज़ किया है। बाजुओं के ऊपर भी हमने बारीक वाला गोटा जो है उसका डिज़ाइन बनाया है इस तरह से। इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके साथ ही वीडियो होती है कंप्लीट। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।